और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो ये है दोस्तों कि अपना कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखेंगे तो एग्जाम में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस जो है वो आपके एग्जाम को ले डूबता है, ठीक है। इसीलिए आप भले क्वेश्चंस कम ही जानते हैं जितना जानते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट होके ही एग्जाम में बैठना है। दूसरों को देख के घबराना नहीं है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। आप अपने आप को बेहतर सोचिए, अपने आप को बेस्ट समझ के ही एग्जाम में बैठिए, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है उसको डाउन नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंट में रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। यही सबसे बड़ा क्या बोलूँ, मतलब मास्टर स्ट्रोक या बूस्टर है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो हाईकोर्ट में अगर देखेंगे, झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसी आया हुआ है, तो उससे रिलेटेड सारा जानकारी दोस्तों दूंगा। उस वैकेंसी से अप्लाई करने के लिए क्या होगा और कैसे एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कैसे एग्ज़ाम होगा, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक चीज़ों को, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो है झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसीज है, ठीक है। और ये असिस्टेंट मतलब वो हेल्पर वाला असिस्टेंट नहीं है, अच्छा खासा जिस तरह से एएसओ जैसे सीजीएल में होता है वैसे ही ये असिस्टेंट की वैकेंसीज है। आप इसमें देख सकते हैं सेम ग्रेड लेवल का वैकेंसीज है दोस्तों, लेवल 7 का है। और इसमें भी देख सकते हैं 44,900 से लेकर 1,42,000, मतलब सैलरी जो सीजीएल में आपको मिलता है एएसओ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाला, सेम असिस्टेंट यहाँ पे भी वही रैंक के अधिकारी, मतलब एक तरह से है बी ग्रेड के, ठीक है। तो इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करूं दोस्तों, तो टोटल जो वैकेंसीज है दोस्तों वो है 55 पदों की वैकेंसीज है, देख सकते हैं 55, जिसमें से कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है दोस्तों, जनरल में आप देख सकते हैं 22 वैकेंसीज है, एससी में 6 वैकेंसी है, एसटी में 14 वैकेंसीज है, बीसी 1 में 4 है, बीसी 2 में 3 है, और ईडब्ल्यूएस से अगर देखेंगे तो 6 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता इसके लिए जो चाहिए वो है ग्रेजुएशंस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। यानी स्नातक पास आउट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से है चलेगा, और इक्विवेलेंट है तो भी चलेगा। बस मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास ग्रेजुएशंस का डिग्री है तो आप इसको भर सकते हैं। और साथ ही दिया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो होना चाहिए आज के समय, वही चीज़ मांगा गया है। और टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट के गति से, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और एज लिमिट की बात करूं तो उम्र सीमा दोस्तों न्यूनतम जो इसमें रखा गया है वो है 21 वर्ष आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जो अधिकतम है वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। मैक्सिमम में देखेंगे तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर है तो 35 वर्ष आपको अधिकतम उम्र मिलेगा, बीसी 1 बीसी 2 से 37 वर्ष मिलेगा। और फीमेल अगर आप हैं, महिला अभ्यर्थी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, वैसे स्थिति में आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस बीसी 1 बीसी 2 38 ईयर्स आपको मिलेगा महिला अभ्यर्थियों के लिए। और एससी एसटी चाहे आप पुरुष से हो या महिला से हो, आपको यहाँ पे 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा आपको मिल जाएगा। यानी इतने उम्र तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम फी, तो एग्जाम फी दोस्तों देख सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी 1 और बीसी 2 इन कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो वैसे स्थिति में आपको जो एग्जाम फी पे करना पड़ेगा वो है 500 रुपया। और एससी एसटी के लिए 125 रुपया आपको एग्जाम फी पे करना होगा। यहाँ पे पुरुष महिला कुछ मेंशन नहीं है। एससी एसटी आप महिला हो पुरुष हो 125 ही लगेगा, और जनरल से आते हो चाहे पुरुष हो महिला हो, ईडब्ल्यूएस बीसी 1 बीसी 2 तो आपको 500 रुपया लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, इसका स्कीम ऑफ एग्जाम, ये एग्जाम में सिलेक्शंस कैसे होगा। बेसिकली दोस्तों अगर स्कीम ऑफ एग्जाम इसका देखेंगे तो इसका जो स्कीम एग्जाम होता है दोस्तों, बेसिकली 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। और उसमें से रिटन टेस्ट होता है, देन कंप्यूटर स्किल्स होता है, एंड देन आपका एक मतलब ऑरल इंटरव्यू टाइप का एक वाइवा होता है, ठीक है, जो कि 3 स्टेज है, ठीक है। मेन आपका मेरिट जो डिसाइड करेगा वो रिटन एग्जाम एंड देन जो ऑरल आपसे पूछा जाएगा बेसिकली वहीं से
होगा। रिटन टेस्ट जो होगा दोस्तों बेसिकली 3 स्टेज में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ सब्जेक्टिव भी होंगे। जैसे ग्रुप 1 में देखेंगे तो ग्रुप, हालांकि ये तीनों स्टेज जो आपको दिख रहा है अलग अलग, ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही साथ ये सारा चीज लिया जाएगा अगर देखेंगे तो, जिसमें से 90 मिनट का आपको समय, माफ करिएगा, 90 मार्क्स का टोटल रहेगा। और इसमें आपको जो समय मिलेगा दोस्तों 2 घंटे का समय मिलेगा। बट क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। जैसे कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1 और BC2 से 40% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। इतना तो न्यूनतम है, लाना पड़ेगा। SC ST में देखेंगे तो 30% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स ये लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तीनों स्टेज अलग अलग यहाँ पे भले लिखा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, बट होगा एक ही साथ एग्जाम। ठीक है, जिसमें से अगर देखेंगे तो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है ग्रुप 1 में आप देखेंगे तो इसमें है इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंप्राइजिंग। यानी दोस्तों इसमें आपको इंग्लिश कंप्रीहेंशन रहेगा, जिसको शॉर्ट करना होता है। कंप्राइजिंग का मतलब है कि आपको एक बड़ा सा इंग्लिश का पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के इसका समरी जिसको कहते हैं वो यहाँ पे करना पड़ेगा। और दूसरा जो है इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्ड पावर के तौर रूप में भी आपसे कुछ चीज़ें वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हालांकि जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा बेसिकली ये आपका 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक ऐसे भी लिखवाया जाए, इंग्लिश ऐसे राइटिंग, जिसमें से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और ये 2 सेगमेंट जो है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड कंप्राइजिंग देखेंगे और इंग्लिश ग्रामर एंड वर्ड पावर, तो यहाँ से 20 मार्क्स और यहाँ से आपका ऐसे से 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। ग्रुप 2 जो रहेगा दोस्तों वो उसमें जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। मान के चलिए क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर देखेंगे नोटिफिकेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट मान के चलिए कि हर एक ऑब्जेक्टिव में एक एक अंक के ही होंगे, इसीलिए 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। एंड ग्रुप 3 जो है दोस्तों मैथ एंड रीजनिंग से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th स्टैंडर्ड के, और ये भी सारे ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, मैथ और रीजनिंग भी। ठीक है, यानी अगर देखेंगे तो 90 में से 60 मार्क्स जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। क्योंकि हाईकोर्ट की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसीज है, तो यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा अच्छा मतलब होना जरूरी है, जिस वजह से ये वाला सेगमेंट यहाँ पे शामिल किया गया है ग्रुप 1 में। खासकर इंग्लिश कंप्रीहेंशन और इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर एंड इंग्लिश में ऐसे एक राइटिंग लिखवाया जाएगा बेसिकली, और यही इसी वजह से इसको एक ग्रुप 1 सेगमेंट में शामिल किया है। और इसके बाद जो कंप्यूटर स्किल होगा दोस्तों, बेसिकली उसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो होता है बेसिकली उसी से रिलेटेड एक छोटा सा आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और देन आपका एक ऑरल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, जो कि बहुत मतलब कम, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, 5 मिनट 7 मिनट इससे ज़्यादा नहीं चलता है नॉर्मली अगर देखेंगे तो। और जो कंप्यूटर स्किल है बेसिकली ये भी एक वर्ड टाइप करवाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट तक चलेगा, वो आपका हो जाएगा। तो ये रहा स्कीम ऑफ एग्जाम एंड देन आपका टोटल सारा चीज़ में बताया। इससे रिलेटेड और भी अगर कोई जानकारी चाहिए या पिछला असिस्टेंट में अगर देखेंगे तो जिस तरह से सिलेक्शन हुआ था, कट ऑफ हुआ था, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपसे कट ऑफ रिलेटेड जानकारी भी शेयर करूंगा। ये वीडियो, ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।